बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मैथ लेक्चर्स विद तस्कीन। जी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को 9th क्लास के मैथ के लेक्चर्स करवा रही हूँ, जिसकी हमारी एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी है। आप उसको जाके जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उसको देख सकते हैं, और अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। जी स्टूडेंट्स, पहले जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। जी क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें उन्होंने कहा हुआ है रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर ऑफ दी फॉलोइंग, यानी रैशनलाइज करना है हमने इरेशनल नंबर दिए हुए हैं उन्होंने हमें, और हमने इनको करना है रैशनलाइज। देखिए बेटा, पहले देखें कि डिनोमिनेटर क्या होते हैं और नोमिनेटर क्या होते हैं। नोमिनेटर होते हैं जो ऊपर की वैल्यू होती है, और डिनोमिनेटर होते हैं जो ये नीचे की वैल्यू होती है। तो हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। चलिए, अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो उन्होंने दिया हमें वो है 13 डिवाइड बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। बेटा हम इसका सोल्यूशन देखते हैं वो कैसे करना है। इसमें जो 4 प्लस 3 है डिनोमिनेटर, इसको बेटा हमने जो इसकी वैल्यू है प्लस का साइन है, तो इधर इसको मल्टीप्लाई भी इसके साथ करना है, इस पूरी वैल्यू को डिनोमिनेटर को, और मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है। लेकिन ये होगा कि इसमें अगर प्लस है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। तो बेटा यहाँ पे प्लस है ऊपर दिया हुआ, तो हम इसको माइनस करेंगे और ये दोनों इस वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसके साथ। जब इसको करेंगे तो बेटा देखें, ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 13 को पहले मल्टीप्लाई किया 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, और फिर 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसको मल्टीप्लाई किया 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हमने क्या करना है कि फ़र्स्ट पहले हमने सिंप्लीफाई करना है डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन इसका जो एक फार्मूला है डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर का, उसको यूज़ करते हुए। अब वो कैसे करेंगे, जैसे ये देखें 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और दूसरा है 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये होगा कि ये 4 जो है इसके साथ स्क्वायर बनेगा 4 का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस होता है, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, हमने 4 का स्क्वायर लिया, ये भी था, और ये भी इसका स्क्वायर ले लिया, और प्लस माइनस माइनस होता है वो ले लिया, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर ले लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, देखें जो 4 है उसका स्क्वायर लेंगे, यानी 4 को यहाँ पे 4 16 कैसे हुआ, जिनको पता है वो वीडियो स्किप कर दे और आगे चले जाएँ, जिनको नहीं पता वो देखें। बेटा 4 जो है उसको हमने क्या करना होता है कि 4 को 2 टाइम्स लिखना होता है। 4 मल्टीप्लाई 4 के ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हों उसको उतनी टाइम ही लिखते हैं। अब 4 को 4 के साथ किया तो 4 4 जा 16, उसके बाद माइनस, और ये स्क्वायर रूट जो है ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो बेटा स्क्वायर रूट के साथ ये वह 2 इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, और ये 3 आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर है हमारे पास 16 माइनस 3। अब 16 में से माइनस किया 3 तो आ गया 13। अब उससे नीचे देखें बेटा, नेक्स्ट है नो सिंप्लीफाई दी नोमिनेटर। अब हम नोमिनेटर को उसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी जो हमारे पास डिनोमिनेटर थी उसको तो कर लिया ना, अब ये हमारे पास जो नोमिनेटर है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। वो कैसे, उसकी वैल्यू हमारे पास ऊपर ही है, ये आप देख सकते हैं, ये 13 और 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसको करेंगे, पहले हमने क्या किया, इसमें 13 को मल्टीप्लाई किया है 4 के साथ, तो आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देखेगा 52 माइनस, उसके बाद क्या किया है 13 को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ। बेटा ये इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको वैसे रहने दिया। अब हमने क्या किया, सो दी रैशनलाइज एक्सप्रेशन। अब इनको हमने रैशनलाइज करना है। क्यों, देखिए बेटा उन्होंने क्वेश्चन में दिया कि हमें करना है इसको रैशनलाइज है, तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर की जो हमारी वैल्यू थी ये, जिसको हमने अभी भी सिंप्लीफाई किया नोमिनेटर को, तो ये उसकी वैल्यू हमारे पास नोमिनेटर की क्या आई है 52 माइनस 13 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, आगे हमारे पास जो डिनोमिनेटर था उसकी वैल्यू क्या हमारे पास करके आई थी 13, तो ये हमारे पास 13 आ गया। अब देखें ये 13 इसका भी है, ये यानी 13 इसके नीचे भी आएगा, और ये वाला माइनस एज इट इज़, और फिर जो ये वैल्यू है इसके नीचे भी 13 आएगा। ये इसको देखें बेटा, 13 का टेबल 4 तक पढ़ें तो 52 आएगा, तो ये 4 आ गया, माइनस ये जो 13 है ये इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। ये हमारा आंसर है बेटा, ये रैशनलाइज हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है।
वो है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 3। अब इसको रैशनलाइज करते हैं बेटा, कैसे करेंगे कि एज इट इज़ ये वैल्यू लिखेंगे और जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर हम क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इस दोनों वैल्यू को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये डॉट का जो साइन है मल्टीप्लाई का साइन होता है। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं, किसको पहले डिनोमिनेटर करते हैं, इसको पहले कर लेते हैं। अच्छा, इसको डिनोमिनेटर को किया तो देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 का लिया होल स्क्वायर, यानी ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, तो इसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर। अब ये 2 ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ के साथ कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ गया 3। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे उसको नोमिनेटर को, नो सिंप्लीफाई दी नोमिनेटर। अब हम नोमिनेटर को कर लेते हैं सिंप्लीफाई। वो क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 पॉइंट यानी मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसको कर लेते, देखिए बेटा, अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 5 के साथ भी करेंगे। तो 3 2 ज़ा 6, ये प्लस का साइन, 5 3 ज़ा 15, ये हमारे पास आ गया। बस अब हमने क्या कर लिया, इसको रैशनलाइज एक्सप्रेशन में लिख लिया। ऊपर जो हमारी वैल्यू आई है नोमिनेटर की वो ये है, और डिनोमिनेटर की जो ऊपर हमारे पास वैल्यू आई थी वो थी 3, तो वो हमने नीचे लिख दी। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इसको देख लेते हैं बेटा। देखें हमने क्या करना है, सेम जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को 2 दफ़ा समझाई है ना चीज़ें, 2 क्वेश्चन सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ये हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये, और ये इसके साथ नीचे की वैल्यू नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे किसको, डिनोमिनेटर को। ये इसको कर लेते हैं। तो बेटा इसको किया, 5 को 5 के साथ किया, तो देखें बेटा दोनों आए थे, हम इन दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो होता है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आ गया 5। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो है हमारे पास वो हमने सिंप्लीफाई करना है नोमिनेटर को। तो नोमिनेटर को करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अब देखें, अब हमने पहले 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, साइन इसमें माइनस का आना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस क्या है। उसके बाद फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलिए वो करके देख लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 1 ज़ा स्क्वायर रूट ऑफ 5, और साइन ये माइनस का एज इट इज़ वैसे आ गया। अब हम इसको रैशनलाइज एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं। जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू ये हमारे पास नोमिनेटर की आई है, वो ये वाली लिख ली। जो डिनोमिनेटर की आई है वो हमने ये इधर लिख ली। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 4, उसको देख लेते हैं। वो है 6 माइनस 4। अच्छा बेटा ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हमने इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं अगर आप लोग लिखना चाहें, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तब अलग अलग लिखते हैं जब इनको इसके साथ कोई कैंसिल हो रहा हो या कोई इधर इसके साथ डिवाइड हो रहा हो, तो इस सूरत में लिखते हैं, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4। देखिए बेटा एज इट इज जैसे पहले किए हैं वैसे करेंगे। जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, लेकिन इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस था, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आ गया। अब ये दो जो वैल्यू हैं दोनों, ये देखिए दोनों सेम है, तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद ये देखें, ये जो है इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। पहले हम इसको डिनोमिनेटर को है उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन बेटा ये एक फार्मूले की सूरत में होगा। वो कैसे, देखें ये दोनों जो हैं, इन दोनों का जो बनता है प्लस और माइनस की वैल्यू, ये एक फार्मूला है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये नहीं सॉरी बेटा, यहाँ पे वो फार्मूला नहीं लगना। इसमें हमने इन दोनों डिनोमिनेटर को जो डिफरेंस है स्क्वायर का उसको यूज़ करते हुए करना है। कैसे कि ये देखें, ये नीचे हमने डिनोमिनेटर लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये 6 और यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4, और ये वाली पूरी वैल्यू एज इट इज़ लिख के उसके ऊपर स्क्वायर ले लिया, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम थी इसलिए हमने स्क्वायर ले लिया। ओके, इसके बाद है 6 का हम स्क्वायर लेंगे तो 36 माइनस, अब ये क्या है, ये अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा। ये अक्सर होता है कि हमें ना इस चीज़ की समझ नहीं आती कि ये वाली जो हमारे पास डायरेक्ट उन्होंने दी होती है ना 32, तो ये कैसे आया, इसका हमें समझ अक्सर नहीं आ रहा होता। देखिए बेटा, इसको मैं आप लोगों को ये सिंपली
एक्सपेंड किया है इसको कि 4 को हमने स्क्वायर लेना है 4 का 2 के साथ। तो 4 का टेबल 4 तक पढ़ो, 4 4 ज़ा 16 मल्टीप्लाई, ये इसका स्क्वायर इसके साथ स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास 2 आ गया। अब हमने 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। अब इसको इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ गया। अब हमने करना है नोमिनेटर को। नोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास थी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर। तो इसका देखें, अब होल स्क्वायर आया और माइनस का, यहाँ पे हमारा जो फार्मूला मुझे ऊपर गलती हुई थी ना वो ये थी कि यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ होना था, क्योंकि होल का स्क्वायर है तो ये होल का स्क्वायर आप लोगों ने स्टार्ट से पढ़ा होगा। इसका फार्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। ओके, उसके बाद हम कैसे करेंगे, अब देखें a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है ये वाली, ये इसका स्क्वायर, माइनस 2 ये वाला, और a और b की वैल्यू एज इट इज़ ये वाली हमने लिख ली। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6 का ले लिया स्क्वायर 36, उसके बाद ये देखें 4 को 4 4 ज़ा 16 मल्टीप्लाई, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, और 2 जैसे ऊपर समझाया एज इट इज़ वैसे ही है, माइनस ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आ गया 48 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद बेटा देखें 36 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 का किया तो 32 आ गया, माइनस इन दोनों को एज इट इज़ ये आ जाएंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई मतलब चेंजिंग नहीं आएगी। अब इन दोनों को हम निकाल लेंगे, प्लस 68 आ जाएगा और ये वाला माइनस आ गया, और 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ आ गया। अब हमने इसको करना है रैशनलाइज एक्सप्रेशन में, इसको रैशनलाइज करना ना हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ रैशनल। तो अब रैशनलाइज करेंगे, एक्सप्रेशन में लिखते हैं, तो बेटा इनको हमने इसी तरह लिख लिया, यानी ऊपर डिनोमिनेटर की जो हमारे पास नोमिनेटर की वैल्यू आई थी वो लिख ली, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू आई थी ऊपर हमने फाइंड की है वो ये वाली आ गई। ये देखें, ये डिनोमिनेटर की है, ये नोमिनेटर की है, ये हमने वैल्यू इधर पुट कर ली। अब हमने क्या किया है, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए मज़ीद ये 4 देखें ये हो जाता है इसके साथ कैंसिल, तो इसलिए हम 4 को इसके साथ भी लिख लेंगे, ये माइनस का साइन लगाएंगे, और 4 को इस वैल्यू के साथ भी लिख लेंगे। तो फिर क्या होगा, 4 को जब आप 4 को और इसको करेंगे कैंसिल तो 17 आएगा। कैसे, अगर आप लोग इसका मज़ीद समझना चाहते हैं कि ये कैसे आया तो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको समझा दूँगी, अगर नहीं तो ठीक है। 17 माइनस, अगर इन दोनों को किया तो देखें 4 1 ज़ा 4 और 4 12 ज़ा 48, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमारे पास रैशनल फॉर्म हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, वो देख लेते हैं वो कैसे करना है। हमने करना है बेटा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिया हुआ, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बेटा देखिए जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू है वही हम एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा डिवाइड करेंगे। जब इसको एक दफ़ा डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को, ये दोनों आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, तो फिर इनको कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ये देखिए दोनों के साइन सेम है, इट मीन्स इन दोनों को हम इकट्ठा करके स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, और इन दोनों के साइन अलग है इसलिए हम इनको इकट्ठा करके नहीं लिख सकते। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, पहले डिनोमिनेटर को, वो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए पहले हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसको देख लिया है, इसको कैसे करना है, स्क्वायर रूट ऑफ ये वाला 3 और स्क्वायर रूट ऑफ ये 3, ये इसको ले लिया, इनका स्क्वायर ले लिया, प्लस माइनस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये वाला भी स्क्वायर रूट ऑफ 2, इन दोनों को लिया तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। अब देखें ये स्क्वायर रूट ऑफ जो होता है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, और सिर्फ 3 रह गया, ये फार्मूले का माइनस आ गया, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, और 2 जो है इधर आ गया। अब 3 में से माइनस किया 2 तो 1 आ गया। तो अब हम इसको नेक्स्ट क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे नोमिनेटर को। नोमिनेटर जो है हमारे पास वो क्या है, ये ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका होल स्क्वायर। देखिए बेटा माइनस में जब होल स्क्वायर आता है यहाँ पे एक फार्मूला लगता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला। तो अगर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होल स्क्वायर है तो उसका फार्मूला लगेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो बेटा देखिए पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका होल स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू ले लेते हैं, वो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 वो ले लिया होल स्क्वायर, माइनस 2 ये फार्मूले का, और उसके बाद a और b की ये वाली वैल्यू हमने लिख ली। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ जो है ये 2 के साथ कैंसिल, 3 प्लस ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 या इसके साथ कैंसिल 2 माइनस ये 2 फार्मूले का, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 ज़ा 6, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया। अब देखिए 3 और 2 हमारे पास 5 हो गया, माइनस ये एज इट इज़ वैल्यू आ गई। बेटा ये बस यहाँ तक क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है।
उसको कैसे करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू है, इसको हम करेंगे कि सेम वैसे ही बेटा जैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 5 समझाए हैं वो एज इट इज़ ये वाला क्वेश्चन है। तो इसको करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई और एक दफ़ा डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमने इसको पहले डिनोमिनेटर को सोल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे, ये देखें इसमें भी यहाँ पे दोनों का साइन चेंज है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो जब एक दफ़ा प्लस हो और एक दफ़ा माइनस हो तो उन दोनों की वैल्यूज़ का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बताई हुई है, देखिए जैसे एक अगर ए और बी है उसकी एक वैल्यू में प्लस है और दूसरी में माइनस है, तो इन दोनों को बेटा हम ऐसे करते हैं कि ये ए को ले लेते हैं और इसका स्क्वायर बना देते हैं। ये प्लस माइनस माइनस होता है, फिर बी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी और उसका स्क्वायर ले लेते हैं। एज इट इज़ ही हमने यहाँ पे भी करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 है उसको स्क्वायर रूट ऑफ 7 ये वाला लेके इसका स्क्वायर बना लेना है, प्लस आगे नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये दो हैं, इन दोनों का भी हमने स्क्वायर ले लेना है। ये इसके साथ स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल, ये फार्मूले का माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसके साथ कैंसिल और ये 5 आ गया। अब 7 में से 5 किया तो माइनस किया तो हमारे पास 2 आ गया। अब हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अक्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ इन दोनों को लिखेंगे। बेटा ये मज़ीद हमारे पास जो है इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे। इसको हम अब एक्सप्रेशन को जब हम राइट करेंगे तो बेटा ये इस तरह ही आ गया, जैसे रैशनल फॉर्म में जब एक्सप्रेशन को लिखना ना तो फिर ये क्या होगा कि पहले नोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर उनको लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये इसके साथ कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो इधर 2 आ गया, बाकी एज इट इज़ हमारी वैल्यू। बेटा बस ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को समझ आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और समझ आ गई है और लगता है कि दोस्तों को भी समझ आ जाएगी तो उनको भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।